इस पर जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने फिर एक और भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मंसूर उस्मान खान साहब ये बताइए कि ये जो अभी कल वाकया हुआ है जिसमें डीआई खान में हमारे 23 जवानों को शहीद कर दिया गया, उन 23 जवानों को शहीद करने वाले दहशतगर्द तो होंगे तो सिविलियन, तो उनका फिर कहां पे ट्रायल होगा अगर ये कानूनी मौजूद नहीं है, वो कानूनी कालेदम करार दे दिया गया। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल सर ये कानून को रिस्टोर करने की जरूरत है, वरना सिविलियन का ट्रायल ही नहीं हो सकता। अब तो अगर कोई नेक्सस है फौज के ऊपर हमलों में या किसी तरह मदद करने का, तो इस पर मौजूद जस्टिस मुसर्रत अली ने दोबारा एक भिगो के मारी। उन्होंने कहा कि एक चीज बताइए अटॉर्नी जनरल साहब, आप ये सियासी कारकुनों को दहशतगर्दों से कैसे कंपेयर कर रहे हैं और उनसे आप ये डिस्टिंग्विश ड्राई नहीं कर रहे। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं मैं इनको नहीं उनसे कंपेयर कर रहा, लेकिन ये कहा कि ये कानून रिस्टोर कर दें ताकि वो हो जाए जिसकी भरपूर मुखालफत की सलमान अकरम राजा साहब ने और इत्तलात हसन साहब ने, लतीफ खोसा साहब ने, लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प लाइन ली। उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसे करें, आप ये पहला पैराग्राफ सस्पेंड कर दें ताकि जो दहशतगर्द हैं उनका ट्रायल शुरू हो सके और जो ये पीटीआई के कारकुन हैं ये वापस दे दिए जाए और इनका वो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में ट्रायल शुरू हो सके। इस पर बेंच ने कहा कि हम फैसला रिजर्व कर रहे हैं और उठ कर चले गए और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद आके उन्होंने ये फैसला अनाउंस किया। उन्होंने 5-1 की जजमेंट से, जिसमें जस्टिस मुसर्रत अली ने बेंच से डिसेंट किया है। तो बेंच की अक्सरियत ने यह फैसला किया है 5 जजेस में कि एक तो जनवरी के तीसरे हफ्ते के लिए हम नोटिस कर रहे हैं सबको कि वो फ्रीक बने और दूसरा फ्री टाइम को यानी कि आने का, और दूसरा ये है कि हम जो फैसला है उसका ऑपरेशनल पार्ट मुअत्तल कर रहे हैं, यानी कि मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल शुरू, सिविलियन के ट्रायल शुरू। तो सवाल यह है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स इतना ही अच्छा इंसाफ देती हैं तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी हम बंद करते हैं, बाकी अदालतों को भी बंद करते हैं और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम ट्रायल और इंसाफ लेने के लिए फौजी अदालतों में जाएं। सेकंडों में इंसाफ भी मिलेगा, कौन सादिक है कौन अमीन है, किसके बेडरूम में क्या होता है, किसके साथ क्या होता है, कौन चोर है कौन करप्ट है, सब क्या करें, फौज करे, साहब भी मुकाए इस मुल्क को, ये क्या तमाशा बना हुआ है, इसके अंदर हमने ये अदालतें कायम की हुई है। ठीक है, तो बहरहाल आज जो पिछले काफी सालों से एक सुप्रीम कोर्ट एक कश्मकश का शिकार थी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की इंटरवेंशन की वजह से, फिर आखिर मेरे ख्याल में आज वो सरेंडर माजरत के साथ कंप्लीट हो गया है। अब पाकिस्तान की अगर आप बार्स भी देखें, पहली दफा तारीख में सुप्रीम कोर्ट बार में और पाकिस्तान बार में, बार काउंसिल में वो ग्रुप जीता हुआ है जिसकी डोरें आजम नजीर तारड़ साहब के हाथ में है और आजम नजीर तारड़ साहब फौज की गोद में है। ठीक है, और पाकिस्तान की वकला बरादरी जो हमेशा से जजेस फौज के साथ समझौता करते थे, लेकिन वकला हमेशा फौज की इंटरवेंशन की मुजामत करते थे, लेकिन पहली दफा पाकिस्तान के वकला ने भी माजरत के साथ फौज के सपोर्टेड लोगों को, आजम नजीर तारड़ के सपोर्टेड लोगों, आजम नजीर तारड़ की सूरत में सपोर्टेड लोगों को वोट करके मुंतखब किया। तो पाकिस्तान की अब तो लगता है बार्स भी खत्म हो गई, मीडिया ऑलरेडी खत्म हो गया था, सियासी जमातें से पाकिस्तान की तमाम की इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टियां बन गई हैं, सारी की सारी। आप सिर्फ जंगली तरीन की इस्तेकाम पाकिस्तान, सब तमाम की तमाम पार्टियां मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के आगे लेटी हुई हैं। ये आज का पाकिस्तान है, तो मजे कीजिए इस पाकिस्तान के साथ। और हालत ये है कि जजेस एक दूसरे को खत लिख के ताने दे रहे हैं।